Question 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. इस क्वेश्चन में हमें बोला है, यहाँ पर हमें ये दो नंबर दिए हैं जिनको हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। आपको अच्छे से पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हमें इनको बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो हमें गिवन है। नंबर है यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक टर्म हमारी ये बन रही है और यहाँ बीच में प्लस है, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पर प्लस है, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए एक टर्म ये हुई और बीच में प्लस है, एक टर्म ये हुई। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है 13 यहाँ पर है एंड 13 यहाँ पर भी है। हम 13 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है। 7 इंटू 11, ये 13 बाहर आ गया है, प्लस यहाँ से ये 13 बाहर आ गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 13 इंटू, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 7 जार होते हैं 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें 2 फैक्टर्स तो आ गए हैं, अब हमारा एक फैक्टर और हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। सो ये नंबर क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। हमें यही बताना था कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। अब हम लिखते हैं सिंस इट हैज़, या दिस नंबर हैज़, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हमने लिखा है सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। सो ये लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को करेंगे। कंपोजिट नंबर के लिए बस हमें यही बताना है कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। यहाँ पर भी ये पूरी हमारी एक टर्म है और बीच में प्लस है तो एक टर्म हमारी ये हो गई है। अगर हम यहाँ से देखें तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 5 को हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 7 इंटू 6, 5 ये बाहर आ गया है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जार होते हैं 42, 4 जार होंगे 4 2 जार 8, 168 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 3 8 जार 24, 2 कैरी, 3 6 जार 18, 19 20, फिर से 2 कैरी, 3 1 जार 3 और 2 5। अब हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8, 0, 2 5 जार 10। इनकी मल्टीप्लाई होके क्या आ गया है, 1008 और ये प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू इसको इसमें प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 1009। अब अगर हम यहाँ से देखें फिर से इस नंबर के 2 फैक्टर आ गए हैं और एक फैक्टर और होगा 1 सबका फैक्टर होता है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस नंबर के भी मोर देन 2 फैक्टर आ गए हैं। हमें यही बताना था, क्योंकि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर फिर से लिखेंगे सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is a composite number। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन 7 में? देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है जिसके चारों ओर क्या है? सर्कुलर पाथ है, यानी सर्कुलर रास्ता है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को उस सर्कुलर पाथ का राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि को उस सर्कुलर पाथ का राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। सपोज ये सर्कुलर पाथ है, इसको समझते हैं ऐसे। ये सर्कुलर पाथ है, दोनों इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो थोड़ा स्पीड से चला रहा होगा, तो उसको टाइम लगता है 12 मिनट्स। अब आगे क्या बोला है इन्होंने? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यानी वो इसी पॉइंट से सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं राउंड लेना। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने बोला है कि मतलब कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद वो फिर से एक पॉइंट पर मिलेंगे। क्या बताना है हमें इसमें कि कितने टाइम बाद वो एक पॉइंट पर आकर फिर से मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम, यानी 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले और समझ लेते हैं। सपोज सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट। एक राउंड लेने में उसको टाइम लगता है 18 मिनट। रवि को टाइम लगता है 12 मिनट्स। अब सोनिया अगर दूसरा राउंड लेती है तो उसको दूसरे राउंड में कितना टोटल टाइम हो जाएगा? उसका 36 मिनट। रवि ने एक राउंड लिया, 12 मिनट्स हो गई। जब वो सेकंड राउंड लेगा तो 24 मिनट्स हो जाएंगी। जब वो थर्ड राउंड लेगा तो कितनी मिनट हो जाएंगी? 36। यानी रवि 36 मिनट में 3 राउंड ले लेता है और सोनिया 36 मिनट में 2 राउंड लेती है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि वो 36 मिनट बाद फिर से एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 का हम यहाँ पर एलसीएम चलिए निकालते हैं 12 और 18 का एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 and 18। 12 and 18 दोनों का एलसीएम निकालते हैं 12 और 18 का। 12 18 2 से करेंगे, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, फिर 2 से करेंगे 2 3 जार 6 9 ऐसे ही। अब 3 से करेंगे 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 ये तो 1 3 1 जार 3। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो इनका एलसीएम कितना आ गया है? 36। अब हम कह सकते हैं कि दोनों वो कितने टाइम बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। यहाँ पर लिख लेते हैं रवि एंड सोनिया will meet together
आफ्टर 36 मिनट। बस यही इस क्वेश्चन में हमें बताना था। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।